हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में, जूम क्लास में। हम लोग आज कृष्ण साधक का 12वां अध्याय चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और इसमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग वैराग्य के बारे में पढ़ेंगे। युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो दो तरह के वैराग्य होते हैं, एक फल्गु वैराग्य मतलब दिखावे का वैराग्य और एक वास्तविक रूप में, एक वास्तविक रूप का क्या वैराग्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चर्चा के विषय को पढ़ने से पहले हम लोग, जैसे कि हर अध्याय के प्रारंभ में होता है एक छोटा सा आइस ब्रेकर, उसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। आइस ब्रेकर को क्या लोग देखेंगे अध्याय 12 आप लोगों के बुक में पेज नंबर 65, गृह कार्य आइस ब्रेकर। क्या आप हमें कोई ऐसा अपूर्ण कार्य बताना चाहेंगे जो आपने कभी सोचा हो लेकिन पूरा न कर पाए हो? ओके, कुछ ऐसा कार्य आप कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में कि आपने सोचा हो और उस कार्य को पूरा न कर पाए हो? प्रभु जी, क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में भी बता सकते हैं? आप कोई भी कार्य बोल सकते हैं, कुछ भी। जैसे घूमने जाने का हम लोग एंड कुछ क्रूज का, भी और अचानक कोरोना आ गया, सो द होल प्रोग्राम वाज डिसरप्टेड एंड जा ही नहीं सके, अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। कई चीजें ऐसी हैं जो जैसे सोचा था शुरू में कि 16 माला करेंगे, 4 किया, 8 किया, हो ही नहीं रहा था 16, अचानक होना शुरू हुआ तो कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे करके बहुत चीजें हैं जो नहीं शुरू में हो रही थी, अब शायद होने लगी हैं। अब मालूम नहीं कब तक रहेंगी, भगवान की कब तक दया रहेगी। इस तरह से कई इंसिडेंट हैं जी। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। किसी को कुछ बोलना है? प्रभु जी, भक्ति वृक्ष में हम लोग, आप लोग सबके साथ जुड़ के, हम लोग जो जा नहीं सकते थे जहाँ पर तीर्थ यात्राओं पर, वहां जाते हैं। ये हम बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अकेली माता जी लोग हैं जो जा नहीं सकती थी, कम से कम हम लोग इतने तीर्थ पे घूम चुके हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत हमारा भगवान के प्रति धन्यवाद देते हैं। ऐसा कार्य जो करने का प्रयास किए, कार्य नहीं हो पाया है, वो बताइए। हाँ, ये ऐसे ही तो प्रभु जी, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि सोचा था कि मतलब जा सकेंगे, कभी सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे प्रभु जी को शौक नहीं है बिल्कुल भी कहीं जाने का। तो हम तो बहुत सोचते थे कहाँ जा सकते हैं, कैसे जाएंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा जो इच्छा है पूरी हुई है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई है उसके बारे में बताना, जो पूरी हो रही है उसके बारे में नहीं बताना है। तो आपने कोई कार्य किया पर वो नहीं हुआ, अच्छा, अधूरा रह गया, अच्छा, उसके बारे में ओके, बताना ओके, है। अधूरा कार्य अच्छा, पूरा हो रहा है उसके बारे में नहीं बता रहे। कार्य अच्छा, जो अच्छा, स्टार्ट अच्छा, किया पूरा दरवाजा करने के लगा। लिए पर अधूरा रह गया, वो बताना है। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हमारा तो यही कार्य अभी अधूरा पड़ा है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है ये जाने के लिए। उधर से हम लोग प्रभु जी आने का ही नहीं बन रहा है ना, और इतने सोर्स लगा लिए कि बन ही नहीं पा रहा है कि क्या करें ना। इधर ट्रेन का कुछ जुगाड़ लगाते हैं तो उधर से आने का जुगाड़ ऐसे हो रहा है, लेकिन इतने विघ्न हो रहे हैं हद से ज्यादा, तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। इतना सोचे हैं जिस दिन से उनकी ये डिटेल्स आई है। तो गया का
जी प्रभु जी। पूरा करने का प्रयास है, पूरा हो नहीं रहा है। ओके ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न नहीं समझ पाए प्रभु जी। प्रश्न ये है, आप लोग आप अपना बुक खोलिए, पेज नंबर 65 में पहला है, क्या आप हमें कोई ऐसा अपूर्ण कार्य बताना चाहेंगे जो आपने कभी सोचा हो लेकिन पूरा ना कर पाए हो? आपने सोचा कि भाई हम ये करेंगे, पर वो आज तक अधूरा रहा है, कर नहीं पाए हैं उसको। वो कार्य कुछ भी हो सकता है, कोई अपूर्ण मतलब कोई कार्य अधूरा रहा हुआ है, आपकी इच्छा थी उस कार्य को करने की, पर किसी कारण से वो कार्य हुआ नहीं, स्टार्ट किया बंद हो गया, या कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया उस कार्य को, पर इच्छा अभी भी है उस कार्य को करने की, वो जी बताना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। जी प्रभु जी, ये तो सोचे हैं, बहुत दिन से सोचे हैं प्रभु जी कि जो है हम थोड़ा कहीं गाँव में जाकर रहे 50 साल के बाद से, उसके लिए कुछ जगह होगा थोड़ा सा जैसा रहे कुटी उटी टाइप का, लेकिन प्रभु जी न कर अभी तक हो भी नहीं पाया, और अभी तो होने का कोई चांस भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, माने खाली जो है अपनी धर्म पत्नी को लेकर बच्चों लोग को यहीं पे छोड़ के 2 जन खाली चले। ठीक है, मतलब ऋषि मुनियों की तरह रहना, आपको पत्नी को लेके एक जगह भक्ति करनी है, छोटी सी कुटिया में, जरूरतें ज्यादा नहीं हो वहां पर, बस जी जी आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए वहां यज्ञ करते रहें, हरिनाम करते रहें, और जी धर्म पत्नी सेवा करती रहे। जी प्रभु जी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे प्रभु जी तो भक्त थे, मैं तो उनकी द्वारा ही भक्ति में गई थी, परंतु वो अब तो बिल्कुल हट गए। मेरी इच्छा यही है कि वो अच्छे मतलब भक्त बने जैसे थे, और अच्छे बने, परंतु वो तो और पीछे चले गए, मतलब खत्म हो गई। माला भी करते हैं तो मोबाइल हाथ में रहता है, माला करते रहते हैं। बहुत कहती हूँ नहीं, उन पे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी इच्छा यही है कि वो अच्छे भक्त, सीरियस वाले भक्त बने, पर वो क्या करूं प्रभु जी बताइए। भक्त का संग करने से भक्ति मिलेगी, भक्त का संग नहीं करेंगे तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। वही भक्त का संग बिल्कुल छोड़ दिए हैं। वो तो समझना चाहिए क्यों छोड़े हैं, या तो उनसे किसी भक्तों के प्रति अपराध हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। भक्ति छूटने का मतलब है अपराध हुआ है, अपराध हुआ है कहीं ना कहीं, जिसके छूट जाती है। ये उनको समझना कि उनको खुद रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद रियलाइज नहीं करेंगे असल में वो तब रियलाइज नहीं कर रहा, नहीं असल कर में वो पाएंगे। प्रयास नहीं कर रहे हैं ना प्रभु जी, वही तो प्रॉब्लम, बस वो प्रयास नहीं रियलाइज नहीं करते कर पा हैं रहे ना, इसीलिए रियलाइज नहीं कर पा रहे, यस। तो वापस से उनको किसी भक्त का संग लेना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना की तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक ही अधूरा कार्य हरे पूरा कृष्ण। होना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? मेरा एक काम है, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मेरा अधूरा रह गया है। एक है, वो मेरा पूरा नहीं हुआ, कोशिश के बावजूद भी बोलिए। कर्म काम एक है। वो तो बोलना पड़ेगा ना माता जी, सभी बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। तो बोले तो कि कुछ है अधूरा है, जरूरी नहीं है रीजन बताएं। बताना है प्रभु रीजन? जी आपका इच्छा। हाँ, तब नहीं बताना है। जो मेरा पूरा नहीं हुआ, बहुत कोशिश के बाद भी वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, एक है। हमको पता है कौन सा कार्य, ठीक है। ओके, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले, आ गया। और किसी का कोई ऐसा अधूरा कार्य है जो पूरा नहीं हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता, बोलिए।
प्रभु जी मेरा तो एक ही अधूरा काम लगता है, जो सुबह उठ के मेरा भी लगता है 4:30 बजे मंगला आरती करे। बस ये एक बार बहुत कोशिश किए प्रभु जी 2-3 महीना, उसके बाद तो बहुत तबीयत खराब हो गया, फिर से हमारा वही 7 बजे वाला हो गया। ये मेरा अधूरा ही लगता है, और कब पूरा होगा ये तो हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से, पर पता नहीं ये होगा कि नहीं। जो मंगल आरती करने का वही कार्य अधूरा है। 4:30 बजे वाला। 4:30 बजे मंगल आरती मतलब 4:30 बजे, 5 बजे 6 हाँ बजे वही मंगल आरती वो मतलब मंदिर 4:30 मंदिर बजे। का टाइमिंग से। हाँ बस मंगल आरती करने का कार्य हाँ। अधूरा रहा हुआ है। हाँ प्रभु जी यही मेरा मंगल बहुत आरती लगता है। मंगल आरती के समय पे करने का। हाँ 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 प्रभु जी। दिक्कत नहीं। ऐसे तो मेरा इतना लेट से होता है, उसमें मंगला आप आरती। बॉम्बे में रहिएगा ना तो आप 5 बजे वहाँ मंगल आरती होता है। आप बॉम्बे चले जाइए, हाँ, 5 बजे प्रभु जी मंगल इसलिए आरती होगा वहाँ हम पर। हरे कृष्णा चैनल में देख रहे थे, मतलब मंगला आरती 5 बजे से कैसे हो रहा है, ये तो टाइमिंग ऐसे कैसे। हरे क्योंकि वो कृष्णा केवल एकमात्र जुहू मंदिर के में 5 बजे होता है, बाकी हाँ सब जगह जुहू मंदिर में 4:30 दिखा बजे रहा होता था है। प्रभु जी। हाँ ठीक बोले, जुहू मंदिर में एकमात्र दिखा जुहू रहा था। मंदिर में होता है, क्योंकि जुहू मंदिर में जब 4:30 बजे मंगल आरती होता था तो उस एरिया के लोगों ने थाने में कंप्लेंट किया था, ये लोग से हम लोग का नींद खराब होता है। तो वहां पर बहुत कुछ सब कुछ प्रॉब्लम हो जाने का एक सेटलमेंट भी आया कि ये लोग 5 बजे मंगल आरती करेंगे। तो केवल जुहू मंदिर में 5 बजे मंगल आरती होता है, बाकी सब जगह। वृंदावन में तो 4 बजे मंगल आरती होती है, प्रभुपाद समाधि में होता है पहले, फिर इस सब आरती होता है। बस ये मेरा मतलब इतना शौक है प्रभु जी, हम क्या बोले। उन लोग बहुत लकी है जो 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, हमको इतना अच्छा लगता है क्या बोले, पर हो नहीं पाता है। ठीक है। और किसी का कुछ ऐसा इच्छा अपूर्ण कार्य? प्रभु यस प्रभु। हम तो इच्छा करना ही छोड़ दिया है। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, वॉट एवर ही प्लान्स वो होता है, नहीं होगा तो दुख होता है, सो आई लीव इट ऑन हिम, उसके ऊपर छोड़ दिया है। एंड बिलीव मी सब हो जाता है वक्त पर। वक्त पे सब हो जाता है। ओके हाँ वेरी गुड। और किसी का कुछ उसमें? ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं बोलना तो। ओके, हरिनाम के जप का प्रभाव, कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ दे। हाँ पढ़ लीजिए। हरि नाम के जप का प्रभाव। सफलता पूर्वक जप करने से भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ती है। मुस्लिम नवाब ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, आपने मुझे गले लगाकर अपनी दया दिखाई है, अब कृपया मुझे उपदेश दें, मैं किस तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ। मैंने कई गांव ब्राह्मणों वैष्णवों को हानि पहुंचाई है, पर अब मैं पछता रहा हूँ, कृपया इन पापों से मेरा उद्धार करें। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार हरि नाम कीर्तन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तब निश्चय ही उसके मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। यह सफलता पूर्वक जप करने का फल है। जब कोई उत्साह पूर्वक भगवत सेवा करता है तो हमें चाहिए कि उसने सफलता पूर्वक जप किया है। जब कोई बुरे फलों से शुद्ध हो जाता है तो वह सेवा करने की इच्छा करता है। क्योंकि मुस्लिम नवाब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके पवित्र हो चुका था, इसलिए वह पवित्र नाम का जप करने के योग्य हो गया और भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो गया। जप के लिए श्री प्रभुपाद के उपदेश। हरि कृष्ण महामंत्र के प्रत्येक शब्द का सावधानी पूर्वक जप और स्मरण करें। बहुत शीघ्रता से जप न करें, पर प्रार्थना के भाव से जप करें। असहाय होकर जप करें। जब ऐसे हो करें जैसे कोई खोया हुआ बच्चा सच में अपनी माँ के लिए रोता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर मायापुर में थे, नवद्वीप में, जब हरि संकीर्तन नाम संकीर्तन का सब जगह हो रहा था, तभी उस समय वहां पर
जो नवाब थे उस समय, उन्होंने इस आंदोलन के ऊपर में, संकीर्तन आंदोलन के ऊपर में रोक टोक लगाई थी। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और वो पूरी एक फौज लेके कीर्तन या उसकी फौज लेके गए वहां पर, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। वो डर गया और उसने क्षमा मांगी, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी। भगवान नरसिंह देव उसके सपने में आए, उसको उसकी छाती पे बैठ के कुछ चीरने का प्रयास किया, तो बहुत डर गया। तो उसने फिर फरमान जारी किया कि कोई भी भक्तों को परेशान नहीं करेगा, परंतु उसने बहुत परेशान ऑलरेडी किया था पहले, इसके पहले, इस इंसिडेंट के पहले। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको आलिंगन किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके सारे अपराध ले लिए और उसको प्योरीफाई कर दिया पूर्ण रूप से। तो जप करने का प्रभाव ये होता है, भगवान का संग करने का प्रभाव ये होता है कि हमको भगवान की सेवा करनी अच्छी लगती है। हम जब किसी, हम अपने इस जीवन में, भौतिक जीवन में भी देखेंगे, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु के से प्रेम करती है, तो बार बार उसकी सेवा करने के बारे में सोचती है कि मैं ऐसी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं। छोटा सा बच्चा बड़ा भी हो जाता है, सेवा करती रहती है, स्कूल भी जाने लगता है, तो उसको सही समय पे दूध देना, नींद उठाना, दूध देना, नहलाना, नाश्ता देना, खाना देना, सब कुछ। क्यों सेवा करती है? प्रेम करती है। माँ को पैसा नहीं मिलता है सेवा करने में। वैसे ही हमारा कोई मित्र होता है, मित्र हमको पैसा नहीं देता है, हम अपनी इच्छा अनुसार उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि उससे प्रेम करते हैं। पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, क्यों करते हैं? प्रेम होता है। इसी प्रकार भगवान की सेवा, अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की सेवा करेंगे। भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान की सेवा भी नहीं करेंगे। जब जप करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो जप करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का मार्जन होता है, धूली मिट्टी सब चित्त से चली जाती है और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय होता है। प्रेम उदय होने के बाद हम भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा लगता है सेवा करने में। बहुत भक्त ऐसे जो मैं जानता हूँ, नाना प्रकार की सेवा में वो खुश रहते हैं। किसी को कुकिंग का सेवा मिल जाता है, किसी को कुछ सेवा मिलता है, किसी को कुछ सेवा मिलता है, सेवा में मग्न हो जाते हैं एकदम, और बहुत आनंद आता है उनको वो सेवा करने में। तो सेवा कैसे मिलती है? जप के माध्यम से। जप हमारा जितना अच्छा होगा, क्योंकि जप में हम भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान की शक्ति हरा, हमको भगवान की सेवा में लगाओ। जब वो प्रार्थना बहुत विनम्र होती है, बहुत उत्साह से की जाती है, तो राधा रानी हमको भगवान की सेवा में किसी न किसी तरीके से लगा देती है। और हमको सेवा नहीं मिल रही है, मतलब हमारा जप भी ठीक नहीं है। और बहुत भक्त फिर ऐसे होते हैं कि जब बहुत अच्छा करते, जब सेवा का मौका आता है बोलते हम सेवा नहीं करते, हमसे नहीं होगा। तो जब क्यों किया? राधा रानी के ऊपर एप्लीकेशन दिया, राधा रानी ने एप्लीकेशन को स्वीकार किया और आपको बुलाया। जैसे ऐसे ही हो गया, हमने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू में भी पास हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने लगा, कल से जॉब पे आ जाए, बोला आपको जॉब ही नहीं करना है। ये सिस्टम हो गया। तो ये है जब प्रभुपाद जी बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रत्येक शब्द को सावधानी पूर्वक जप और श्रवण करें। बहुत शीघ्रता से जप न करें, प्रार्थना के भाव से जप करें, असहाय होकर जप करें। जप ऐसे करें जैसे कोई खोया हुआ बच्चा सच में अपनी माँ के लिए
रोता है। ये सब बातें को याद रखना चाहिए जब करते समय। गुरु महाराज जयपताका महाराज बताते हैं कि जब ऐसे करो जैसे तुम्हारे मुंह से आखिरी बार हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा हो, इस प्रकार इस तीव्रता से जप करना चाहिए, इस असहाय अवस्था में करना चाहिए। बस ये अब की बार हरे कृष्ण महामंत्र निकला और हमारे प्राण निकल जाएंगे शरीर से। तो ऐसा इस भाव से हमको जप करना चाहिए। ओके, चर्चा का विषय है युक्त वैराग्य। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याधिकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण नमः। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओके, तो पढ़ लेगा चर्चा का विषय युक्त वैराग्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए। मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया, विषय भुंज अनासक्त हैया। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। तात्पर्य, मरकट वैराग्य मिथ्या वैराग्य का सूचक है और यह इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द को टीका करते हुए इंगित करते हैं कि बंदर वस्त्र ग्रहण न करके जंगल में नंगे रहकर वैराग्य का दिखावा करते हैं। इस तरह वे अपने आप को वैरागी मानते हैं, किंतु वास्तव में वे दर्जनों बंदरियों के साथ विषय भोग करने में लगे रहते हैं। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग उन तथाकथित वैष्णवों को लक्षित करते किया है जो श्रील रूप गोस्वामी का अनुकरण करने में के प्रयास में लंगोट पहनते हैं। ऐसा लगता है ऐसा लोग माला की झोली लिए फिरते हैं और जप करते रहते हैं, किंतु मन में वे सदा कामिनी और कंचन प्राप्त करने की भावना छिपाए रहते हैं। लोगों से ये छिपकर ये मरकट वैरागी स्त्रियां रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैरागी दिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों या छद्म वैष्णवों के सदा विरुद्ध रहते हैं। चर्चा करें। मरकट वैरागी, हाँ आगे पढ़ लीजिए। जब तक मनुष्य भौतिक कर्म से उदासीन नहीं होता, उन्नति में वैराग्य प्राप्त नहीं। वैराग्य या नशा अपितु पूरे चाहिए। क्षणिक या मरकट वैराग्य अनुभव किए जाने वैराग्य के समान है। शब्द में ले जाता है तो वह कभी कभी सोचता है शरीर की यही अंतिम गति है, तो फिर मैं रात दिन कठोर परिश्रम क्यों करता हूँ। मरघट जाते समय ऐसे विचार स्वभावतः हर व्यक्ति के मन में उठते हैं, किंतु शमशान से ही वह इंद्रिय भोग के लिए भौतिक कार्यों में फिर से लग जाता है। यह शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। चर्चा करें। शमशान जाने पर जो अनुभव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद माफी। ओके, तो हमने जो दो पैराग्राफ पढ़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मरकट वैराग्य, युक्त वैराग्य समझने के लिए पहले हमको मरकट वैराग्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा क्या है उसको समझने से पहले बुरा क्या है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि समय ऐसा है कि लोग बुरा को ही अच्छा समझते हैं या सही
गलत को सही समझते हैं। तो गलत सही समझने के लिए पहले गलत क्या है वो समझना पड़ेगा। तो युक्त वैराग्य समझने से पहले हमको मरकट वैराग्य क्या है। मरकट मतलब बंदर। बंदर क्लोजेस्ट है बिहेवियर में इंसान से। तो बंदर क्या है, वैराग्य दिखाता है, कपड़ा नहीं पहनता है। ये दिखाने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैरागी हूँ, मुझे तो जंगल जंगल घूमना है, इधर से उधर घूमना है, परंतु इंद्रिय भोग करता है। तो जो वैरागी होता है वो कुछ नहीं करता है, इंद्रिय भोग से भी दूर रहता है, परंतु बंदर दिखाता है। तो इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, दिखावट वाला वैराग्य, दिखावा, फल्गु जिसे कहते हैं, दिखावे का वैराग्य से कहते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो संतों का चोला पहनते हैं, अपनी वेशभूषा इस प्रकार बनाते हैं, परंतु अपने आसपास स्त्रियों को रखते हैं असिस्टेंट के रूप में, सेविका के रूप में, साध्वी के रूप में स्त्रियों को रखते हैं। तो ये मरकट वैराग्य है, क्योंकि जो वास्तविक में साधु या सन्यासी होता है वो कभी भी स्त्रियों के साथ घिरा हुआ नहीं रहता है। ये क्लियर, ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है। चैतन्य महाप्रभु ने इससे ऐसे सन्यासियों की बहुत निंदा किया और इसके बारे में स्पष्ट बताया है, सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए वो बताया है। एक बार उड़ीसा के राजा चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो राजा विषय भोगी था। तो बोले जो व्यक्ति विषय भोगी है, देखिए राजा तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ व्यक्ति से भी क्योंकि वो विषय भोगी था, चैतन्य महाप्रभु ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था छोटा हरिदास। छोटा हरिदास ने एक बार केवल किसी स्त्री को देखा गलत नजर से, उसके उस स्त्री को देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आए और तुरंत चैतन्य महाप्रभु को पता चला और चैतन्य महाप्रभु ने उसको त्याग दिया। छोटा हरिदास अपने सेवक को त्याग दिया, केवल उसने देखा और चैतन्य महाप्रभु ने उसको त्याग दिया। और त्याग दिया तो छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली। बोले चैतन्य महाप्रभु ने जब मुझे रिजेक्ट कर लिया है तो मेरा इस संसार में दूसरा कोई आश्रय नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे इन सब मामलों में। अभी उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं देखते हैं, परंतु कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। उतना ही लोगों के साथ संपर्क रखते हैं जितना की जरूरत है उनको सेवा में लगाने के लिए, परंतु नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं देखता हूँ, मैं मायापुर में भी एक बार गया था। मायापुर में हमारे जो हेड पुजारी हैं जन निवास प्रभु पंकज आंग्रे प्रभु, उनका पंच तत्व मंदिर ऑल्टर के ऊपर में उनका रेस्ट करने का एक रूम था। तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ था कि वहां पर स्त्रियों को अलाउड नहीं है। अगर किसी स्त्री को कोई प्रश्न करना है तो उनको उनके साथ प्रभु का होना जरूरी है। मतलब अगर किसी भी माता जी को वहां जाना है किसी भी कार्य से या कुछ भी जिज्ञासा करने के लिए, तो उनके साथ एक प्रभु होना जरूरी है, केवल स्त्री वहां अलाउड नहीं। तो ये प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में इसको बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया। प्रभुपाद जी की सिस्टर वो भी डिवोटी थी, 64 राउंड चैंटिंग करती थी। तो वो भी जब भी प्रभुपाद से मिलती थी प्रभुपाद के रूम में आके, तो प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को वहां बिठा के रखते थे। कभी भी प्रभुपाद ने अपनी सिस्टर के साथ भी अकेले रूम में नहीं रहे। मतलब जब भी उनकी सिस्टर उनसे मुलाकात मिलने आई तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया
जैसे हमसे कोई मिलने आता है तो हम बाहर कर देते हैं, आप बाकी सब लोग बाहर जाओ, मुझे पर्सनली इससे बात करनी है। प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद की शिष्य कभी भी प्रभुपाद से मिलने आई तो हमेशा प्रभुपाद के शिष्य उस कमरे में मौजूद रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभुपाद की सिस्टर उनसे मिलने, प्रभुपाद ने बोला मुझे अपनी बहन, मेरी बहन आई है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं बहन करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं किया प्रभुपाद ने। जो प्रभुपाद इस वैष्णव फिलॉसफी को, वैष्णव प्रिंसिपल को, फिलॉसफी ने प्रिंसिपल जो है, आदर्श जो है, उसको बहुत कठोरता पूर्वक अपने जीवन में पालन किया है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता, तो देखिए इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया गया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और स्त्रियों से घुरा हुआ रहता है, माता जी से घुरा हुआ रहता है, वो वैराग्य मरकट वैराग्य है, फल्गु वैराग्य, दिखावे का वैराग्य है वास्तव रूप में, क्योंकि उसमें इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, तृप्ति करने की इच्छा है, इसलिए वो हमेशा स्त्रियों से घिरा हुआ रहता है। तो ऐसे लोग जब साधु का चोला धारण करते हैं तो ये बहुत ही, और ऐसे लोगों के साथ जब हम संग करते हैं तो हमारे भक्ति जीवन के लिए भी बहुत खराब है ये। कुछ तो लोग जाते हैं शमशान में अपने रिश्तेदारों के साथ या कुछ फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में कहीं पर या समाज में किसी की डेथ होती है तो लोग जाते हैं वहां पर, अरे यार ये भी गया, मैं भी, मेरा भी उम्र हो रहा है तो मैं फटाफट कुछ काम है तो कर लूं और मैं भी हरि के नाम का आश्रय ले लूं, पता नहीं कब जीवन छोड़ना पड़े। जो भी नहीं किया है, एक भक्ति छोड़ के बाकी सारे कार्य किए, भक्ति ही नहीं की है, वही कार्य अधूरा, चलो उसी कोई भक्ति को ही करते हैं। जैसे पहला प्रश्न था ना आज का लेकर, ऐसा कोई कार्य जो अधूरा रह गया है और हमको करना है, किसी कारण से हम कर नहीं पाए, तो ये वो कार्य है जो हमको करना चाहिए, वो है भक्ति। शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति एक ऐसा कार्य जो अब तक हमने नहीं किया, बाकी सब कर लिया है, प्रयास भी किया है, बहुत सारे कार्यों में सफलता भी मिली, हालांकि स्वीकार नहीं करेंगे तो सफलता तो मिली है। तो शुद्ध भक्ति एक ऐसा कार्य जो हमने अब तक नहीं किया है। शमशान जाएंगे तो याद आएगा कि इतना सब कुछ तो छोड़ के जाना है, साथ क्या लेके जाना है। तो आजकल तो लोग शमशान जाते हैं तो वो बोलते अरे यार मेरा भी नंबर आना है, फटाफट अपना पेंडिंग काम क्लियर कर लो, अपने फाइल्स को ठीक कर लो, अपने प्रॉपर्टी को ठीक कर लो, पैसा बटोर लो, ये सब सोचते, ये सब काम बाकी है। ये नहीं सोचता कि भक्ति नहीं की है, भक्ति बाकी है, वो ये काम, मेन काम तो रह गया, बाकी सब तो यहाँ छोड़ के जाना है, भक्ति तो हमारे साथ जाएगी। तो ऐसे सोचते हैं, पर जब वापस आते हैं तो माया इतनी प्रबल है कि तुरंत उसको घेर लेती है और उसको दिखाती है नहीं, वो सब बेकार जो उधर सोचे थे ये सही है, यहाँ पर इंद्रिय भोग करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब छोड़ो ना, वो गया गया, अपने भी जाएंगे, क्या टेंशन है, जब तक है तब तक तो ऐश कर लो, क्या पता कल हो ना हो, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, लोगों का ये फिलॉसफी है। तो ये शमशान में जाके जो सोचते हैं और वापस आके जो कार्य करते हैं इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। शमशान में गए तो वैरागी बन गए कि नहीं सब बेकार है, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये वो सब कुछ यही छूट जाएगा, पर वापस आएंगे, वापस उसी को जो शमशान में सब छोड़ने की बात चली थी, इधर आके दोनों हाथों से उसका आलिंगन कर लिया, नहीं लेना ही है, इसके विकल्प दुनिया हमारी कैसे चलेगी, ये इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। हम यहीं पर ही रखते हैं, किसी वक्त कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं देख सकता हूँ, 5 मिनट हम सेशन को एंड करेंगे। कुछ पूछना है किसी को या कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। बोलिए। क्या है प्रभु जी?
क्लियर है? कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर, ठीक है। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। राजू को आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। राजू प्रभु, आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा है। पता नहीं, आप कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपका माइक का जी। मूवमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रहा। मैंने कम क्या, मैंने वॉल्यूम कम लग रहा था। नहीं नहीं, आवाज आ ही नहीं रहा था, कट 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 जा रहा है आवाज। वॉल्यूम का अभी ठीक? अभी भी कुछ सुनाई दे रहा है, फिर कट जा रहा है। आधा शब्द सुनाई दे रहा है, आधा कट जा रहा है। आपके वहाँ शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वाईफाई में बहुत जन, 2-3 जने अगर वाईफाई से एक साथ कनेक्ट होंगे तो प्रॉब्लम देता है जूम में। और अगर मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल को ऐसी जगह पे लाई जहाँ नेट सही चलता हो। पर आपके घर तो खुला खुला है, तो नेट का प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पर। मैं लास्ट टाइम जूम यूज किया था। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। पूछ रहे हैं और नहीं आ रहा है। पता नहीं, या तो आप फिर डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट होइए तो हो सकता है आवाज आ जाए। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है। मेरा आवाज सबको ठीक से जा रहा है ना मेरा आवाज भी हाँ, कट सबको करके अच्छे जा से रहा है? अभी लेकिन नहीं आ रहा है कुछ। अभी कुछ बोल नहीं रहा है, इससे कुछ आ नहीं रहा है। मैं ओह, वीडियो अच्छा, को ऑफ करता हूँ। फिर राजू प्रभु वापस से कनेक्ट हुए हैं। बोलिए राजू प्रभु, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? जी प्रभु जी, बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, कल वाला ही प्रश्न थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे। ओके। ये जो आप लोग बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, बस क्या पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं सुनाई। नेटवर्क बहुत नेटवर्क, मुझे लगा मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑफ कर दिया कि आवाज ठीक है, पर नहीं आ रहा है। तो आपके वहीं पर ही नेटवर्क का बहुत इशू है। और किसी को कुछ सुनाई दे रहा है? राजू प्रभु जो बोल रहे हैं। वेरी क्लियर। हाँ, क्लियर है प्रभु, क्लियर, पूरा क्लियर है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है मेरे यहाँ पर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने वीडियो भी ऑफ किया कि शायद क्लियर हो जाए। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं जी दे रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक बार